केंद्रीय मंत्री ने ले लिया सरप्राइज टेस्ट और रिजल्ट ने मंत्री को ही कर दिया सरप्राइज। स्मृति ईरानी की टेस्ट में फेल हुए बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारी। देखिए क्या है स्मृति ईरानी का 2024 को लेकर प्लान और इससे क्या होगा फायदा। भारतीय जनता पार्टी युवा जोश की बदौलत आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पदाधिकारी ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की टेस्ट में फेल हो गए। मंगलवार को राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी। इसके समापन समारोह में केंद्रीय मंत्री पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों से एक के बाद एक कई सवाल पूछे, लेकिन अधिकतर पदाधिकारी उन सवालों का जवाब नहीं दे पाए। स्मृति ईरानी ने पूछा कि यूपी में कितने विश्वविद्यालय हैं, कितनी तकनीकी शिक्षण संस्थान है और शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की कितनी भागीदारी है, लेकिन पदाधिकारी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद स्मृति ईरानी ने मंगलवार के संस्करण में अखबारों की प्रमुख खबरों को लेकर सवाल किया, तो भी पदाधिकारी चुप्पी साधे बैठ गए। इसी बीच एक पदाधिकारी ने कहा कि अखबार पढ़ने का मौका नहीं मिल पाया। इसे लेकर स्मृति ईरानी ने जवाब दिया कि उन्होंने मंगलवार को मुंबई से लेकर लखनऊ तक कई कार्यक्रम में शामिल होने के बावजूद भी अखबार पढ़ा था। स्मृति ईरानी ने युवा मोर्चा के पदाधिकारियों को अखबार पढ़ने की नसीहत दी। सिलसिला यहीं तक सीमित नहीं रहा। भाजपा का जनसंपर्क अभियान 30 मई से शुरू हुआ है। इसके तहत प्रदेश भर में भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां बतानी है। इनमें जो सबसे बड़ी योजना है वे मुफ्त राशन वितरण है। स्मृति ईरानी ने भाजपा युवा मोर्चा कार्यक्रम में एक सवाल पूछा, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुफ्त राशन वितरण योजना के लाभार्थियों की संख्या कितनी है, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि बीजेपी पदाधिकारी यह भी नहीं बता पाए। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की कार्य समिति की बैठक जिस हॉल में हो रही थी वहाँ कुर्सियां भरी थी, लेकिन उनमें महिलाओं की संख्या काफी कम थी। इसे देखकर भी स्मृति ईरानी ने महिलाओं और दिव्यांगों की संख्या न होने पर भी सवाल उठाए। स्मृति ईरानी ने कहा कि महिलाओं की संख्या 1% से भी कम है, जबकि दिव्यांग तो एक भी नहीं।